बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी समझे बात नहीं? है, बहुत और अच्छी क्या बात। है, और मैंने आपका पूरा वो देख लिया, उस दिन भी आए थे तो आपने समझा दिया। जी। तो तो आप अभी, समझ, लेकिन अभी आप जुड़े नहीं हैं उससे अब से। नहीं हम हाथ जोड़े क्योंकि सर हमारा कल है जन्मदिन, हम्म। 2 नवंबर को। हाँ हाँ। तो क्या है कि आज 1 नवंबर को हम सब अपने काम, जैसे अब आपको हम कहते हैं जुड़े नहीं, तो पहले हम क्लियर हो गए, मगर अब दूसरे लोगों को क्लियर करना है तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और जो हमारे में मतलब वो हैं उसमें, वो हमसे इसलिए परिचित हैं क्योंकि हमने उनकी पोस्टिंग कर दी, उनकी सब कर दी, कोई पैसा लिया नहीं, तो वो तो हमको कहते हैं साहब आप तो भगवान हो। ये बैठे हैं एक मित्र, जगदीश जी, जी इनको हमने फीस के लिए 70,000 दे दिए थे, इनको बीएड करना था। जी 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 तो मेरा काम है कि जो आपका कार्य है, अब जी। वो हम बहुत तेजी से चला देंगे। बिल्कुल हमारे सही। लिए दिन नहीं, हम हमारे लिए 10 मिनट भी कीमती है, 1 घंटा भी कीमती है, मगर हम आपके इस कार्य को सुबह या शाम फिक्स करके हम 1 डेढ़ घंटा देंगे आपकी इसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप चाहें तो ये जगदीश जी को बताएं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जरूर बताएंगे। और इन्होंने, जरूर बता हाँ, जरूर ये बताएंगे। लीजिए, बाहर बैठे ही हैं वो तो हमारे। बात कराइए। नमस्कार सर। जगदीश जी, अपना परिचय दें। हाँ सर, सर हमारा बीएससी हुआ है और डीएड हुआ है सर। हाँ हाँ। और अभी हम कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं। हम रहने वाले ग्राम सिरपुर के सर, जिला बुरहानपुर के अंदर आता है सर, 21 किलोमीटर दूर। आपको ये जानकारी है, मैंने बुरहानपुर से शिक्षा प्राप्त की है। नहीं सर, अभी वहां नहीं पर जानकारी सुभाष सर। हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने हायर सेकेंडरी किया था। हाँ सर। मैं बुरहानपुर का टॉपर था, मुझे महाजन अवार्ड मिला था। हाँ सर। हम्म। और वहीं से जो है फिर मैं रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका नाम अब एनआईटी रायपुर है, हाँ सर। वहाँ से हमने बी मैकेनिकल किया, फिर एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से किया और कुछ 13 डिग्रियां हासिल की हैं। हाँ सर। और अभी मैं प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ। और मैंने संकल्प लिया है कि इस देश को सही आजादी दिलाऊंगा, हाँ क्योंकि सर। आपको ये मालूम नहीं है कि आप अभी भी गुलाम हैं। यदि जगदीश जी मैं आपसे कहूं कि आप अभी भी गुलाम हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हाँ सर, कई सारी चीज़ों के तो हम आज भी अपने गुलामी हैं, क्योंकि आज़ाद तो मतलब हम मतलब एक भौतिक रूप से हो चुके, लेकिन कई सारी सी चीज़ें जो जकड़े हुए हैं। नहीं, आप ढेले भर आजाद नहीं हुए। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ सर। एक ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट के तहत आपको पावर मिला, गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज को, और काले अंग्रेज को भी उस काले अंग्रेज को मिला जो जिसे वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था। तो 0 वोट पाने वाला आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया। हाँ हाँ सर। और जब व्यक्ति में कोई सामर्थ्य ना हो, तो फिर हाँ वो सिर्फ जो है घृणित चालें चलता है। तो उसने आपके ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीयों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और भारत को लूटने के लिए और यहाँ की समृद्धि ब्रिटेन ले जाने के लिए जो नियम कानून बनाए हुए थे, वो सभी नियम कानून आज भी आप पर थुपे हुए हैं। हाँ सर। आपको मालूम है ये बात क्या? नहीं सर, इतनी डिटेल में मालूम सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हाँ सर। मैं 37 साल तक जो है भारतीय पुलिस सेवा में सक्रिय अपने हम्म। को दिया हूँ। 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहा हूँ। हाँ सर। और मैंने भारत सरकार में भी काफी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। मैं हाँ सर। आपको बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए जो भी नियम कानून बनाए थे, वो सब यथावत छपे हुए हैं। और इन काले अंग्रेजों ने दुष्टापूर्वक संविधान के विरुद्ध ढेर सारे कानून बनाए, और हाँ हमारे सर। विद्वान जो है लोगों ने उसे आपसे छिपाया। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या जी सर। भारत के प्रेसिडेंट को कोई आर्टिकल पैदा करने का हक का अधिकार संविधान ने दिया है क्या? नहीं सर, नहीं अधिकार दिया नहीं है, नहीं लेकिन दिया है। दुष्ट नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A जो है बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी करा दिया। जबकि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से कोई भी आर्टिकल संविधान में पैदा नहीं हो सकता है। संविधान में किसी भी आर्टिकल को पैदा करने के लिए संविधान के का संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 365 के तहत। हाँ सर।
आर्टिकल 365 के तहत यदि हम संविधान का संशोधन करें तभी कोई आर्टिकल जो है वो संविधान में आ सकता है। विषम परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन यदि 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो वो लैप्स कर जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। जी सर। तो इन दुष्ट लोगों ने तो आपके ऊपर आर्टिकल 35 ये असंवैधानिक तरीके से थोप दिया। जी सर। तो ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये बताओ, आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, आज की ही प्रशासनिक व्यवस्था जो उस समय आपके ऊपर थुपी हुई थी, उसने इन्हीं नियम कानून के तहत आपके उन फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जी सर। आप ये बताइए, सरदार भगत सिंह, उसने एक स्मोक बम फोड़ा था। दुनिया जानती है कि स्मोक बम से कोई मरता नहीं है, राइट? हाँ हाँ। तो इसके बावजूद भी इन्होंने उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। और जो प्रशासनिक व्यवस्था, निरंकुश और बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थोपी हुई है और उसे संविधान के 4 आर्टिकल के तहत संरक्षित किया गया है। उसको जो है अभय दान दिया गया है, आर्टिकल 109, 110, 111, 112, राइट? जी सर। एक सीआरपीसी में एक धारा है, सेक्शन है 197। तो आपकी कानून व्यवस्था के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि ये बादशाही, जो निरंकुश बादशाह हैं, जो हमारे चरण सेवक हैं, ये अपराध भी करेंगे तो भी आप संज्ञान नहीं ले सकते हैं, राइट? जी सर। तो 197 सेक्शन 197 सीआरपीसी के तहत इस निरंकुश बादशाहों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में पहले तो ऑफेंस ही कोई रजिस्टर नहीं करता है इनके खिलाफ, लेकिन ऑफेंस रजिस्टर हो गया है, सिद्ध भी हो गए हैं, चालान रेडी हैं, लेकिन ये राज सत्ता में बैठे हुए दुष्ट लोग, चूंकि ये इनके चरण सेवक हैं और इनको माल पहुंचाते हैं, लिहाजा ये उनके खिलाफ सैंक्शन नहीं जारी करते हैं। तो आपके ऊपर वही निरंकुश बादशाही व्यवस्था लदी हुई है। जो कोई भी गलत निर्णय ले उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, उसे क्षतिपूर्ति नहीं करना होती है। तो ये गलत है कि नहीं है? हाँ सर। तो आप जो है, नियम कानून भी वही हैं, बादशाही निरंकुश व्यवस्था भी वही है, और वह इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। तो और उसे जो है इन 75 सालों में और अधिक पावर दे दिए गए हैं। तो आप इस निरंकुश बादशाही व्यवस्था के विरुद्ध बड़े गुलाम हो गए हैं कि नहीं हो गए? हाँ सर, बिल्कुल हो गए हैं। अब आपको लगता है कि आपके वोट से सत्ता चुनी जाती है, आपके वोट से चुनी जाने वाली सत्ता आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल सर, मानते हैं। ठीक है ना? और वो जो है पार्लियामेंट के अंदर पार्टी भिप से डरी हुई रहती है और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से डरी रहती है। इन राजनेताओं के की प्लेट में जो 2-4 से टुकड़े आ गए हैं, ये हमेशा भयग्रस्त रहते हैं कि इनके आका उन टुकड़ों को कहीं इनसे छुड़ा ना ले। तो ये इतने डरे हुए प्राणी हैं और इनके आका अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हुए, जिनके सहारे ये राजनेता बने हुए हैं, उन्हीं के हकों को और उनके महत्व को नजरअंदाज करते हुए ये जो व्यक्ति इनको ज्यादा पैसे दे देता है उसको टिकट दे देते हैं। देना चाहिए क्या इनको? जो वहां का कार्यकर्ता है, जो इतने वर्षों से मेहनत किया है, जिसके त्याग के ऊपर एक राजनेता बने हुए हैं, ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करके जो इन्हें ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं। बाहुबलियों को, अपराधियों को टिकट देते हैं, जो आम जनता के ऊपर अत्याचार करती है, लेकिन पैसा वसूलती है, लेकिन इन्हें पैसा देती है। यह जो है दल बदलुओं, जो कि शुद्ध अपने लाभ के लिए, जब उन्हें लगता है कि जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी में उनको अब सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है, तो सत्ता सुख की लालसा के लिए वो इनकी पार्टी में जुड़ जाते हैं। तो ये दुष्ट लोग उन्हें
मंच पर बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, टिकट भी देते हैं और जीतने पे मंत्री भी बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ सर, हुआ है। यही हो रहा है ग्राउंड पे कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर। अभी जो सत्ता बदली है उसमें यही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ, बिल्कुल हुआ सर। हाँ? हुआ है सर, बिल्कुल हुआ। फिर जो है ये अपने पॉलिटिकल आकाओं के, अपने बड़े नेताओं के बच्चों को, रिश्तेदारों को टिकट बांटते हैं, हम्म। और जाति और धर्म के आधार पर भी जो टिकट बांटते हैं वो अयोग्य लोगों को बांटते हैं, क्योंकि इन्हें योग्य लोगों से डर लगता है, क्योंकि योग्य लोग इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। हम्म। और फिर ये जीतते भी दुष्टतापूर्वक है। फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं। और जब करोड़ों रुपए जीत करके खर्च करके जीतते हैं, तो जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। जिनके वोट से ये सत्ता में स्थापित होते हैं, इन दुष्टों को शर्म नहीं आती है उन्हीं से पैसा वसूलते हुए, उन्हीं को प्रताड़ित करते हुए। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। सत्ता एक बार हाथ में आ गई कि फिर जैसे मतलब थे वैसे ही हो जाते हैं। तो अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो एक ऐसा मॉडल लेके आया है जिससे यदि आप जुड़ते हैं तो बिना खर्च जो है आप इन्हें हरा पाएंगे, और स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। ये दुष्ट राजनेता जो मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं 3-3, 4-4 बार के, इनके पास क्या है? ना शिक्षा है, ना सोच है, ना अच्छा करने की हिम्मत है, ना औकात है। ये हमारे 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री क्यों हैं? ये तो इतने दुष्ट हैं कि इन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना होता है तो ये अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाते हैं। और यह भी लज्जा का विषय है कि अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहने वाला दुष्ट इनके 9 फैल बच्चे को जो है ना उप मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये दुष्ट लोग, राजनेता, इनके इन प्रकार साठगांठ करके, षड्यंत्र करके, दुष्टतापूर्वक सत्ता में काबिज करना ही इनका, होना ही इनका धर्म है कि नहीं है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल होता ही है सर। अब आपको नहीं लगता है कि हम एक ऐसे मॉडल को लेके आए हैं जिसमें आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये तो आपको एक पार्षद का टिकट भी नहीं देंगे, देंगे क्या? नहीं सर। और यहाँ पर जो है आपको टिकट देने वाला कोई नहीं है, आप खुद अपने प्रयास से लोगों को जोड़ेंगे तो आपको टिकट खुद ब खुद आपके पास चल के पहुंचेगा। और फिर बिना जो है ना चुनाव प्रचार किए हुए, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और रोज संकल्प लेके हम अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। तो ये राजनेता जो छद्म तरीके से, छद्म चरित्र के लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, जिन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर दुष्ट और निरंकुश बादशाही व्यवस्था थोपी हुई है, इन राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब आपको मैं समझाता हूं कि यदि हम ये कार्यक्रम आज चालू करते हैं तो इसमें 2 पक्ष हैं, एक ऊर्जाकृत करना है और दूसरा संकल्प लेना है। ये तो आपको ये पूछना चाहिए मुझसे, सर ये ऊर्जाकृत करना क्या भला है? तो अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रहा था यही ऊर्जाकृत करना है। आप एक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, मतलब कर रहे हैं, तो आप ऊर्जाकृत हो गए हैं, राइट? अब आपको दूसरा काम करना है संकल्प लेने का, ठीक है ना? तो वो संकल्प क्या है? इसमें 5 संकल्प हैं, राइट? पहला संकल्प है जो सबसे छोटे 9 दिन का है, उसमें प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़ना है। दूसरा संकल्प है कि आप जो है 5 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़िए, लेकिन संकल्प फिर 18 दिन चलेगा। तीसरा संकल्प है कि प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़िए, फिर आपका संकल्प जो है वो 30 दिन चलेगा। चौथा संकल्प है कि आप 2 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़िए, फिर आपका संकल्प 45 दिन चलेगा। और 5वां संकल्प है कि आप प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़िए, फिर आपका संकल्प जो है 90 दिन चलेगा। तो 5 में से जो भी संकल्प आपको सुविधाजनक लगता है उसे आप ले लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि पूरा मामला एनर्जी का है, तो क्राइम फ्री भारत आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए तो आपको हमारा फोटो, हमारे 1800 से भी अधिक वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए
और हाँ सर। एक वीडियो कम से कम प्रतिदिन जरूर देखिए। तो आप कहेंगे साहब क्यों सब्सक्राइब करें, क्यों देखें? तो उसके पीछे मकसद ये है कि हम चारों तरफ से, जैसे अभी हमने आपको ऊर्जाकृत कर दिया, राइट, हाँ फिर सर। आप अपने रोज की रोजमर्रा की चीजों में घिर जाएंगे, तो ये ऊर्जा कहीं आपसे विस्मृत ना हो जाए। तो यदि आप एक वीडियो रोज देखेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे, कमेंट लिखेंगे, तो आपका ऊर्जा का लेवल एक तो कम नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। आपका कमिटमेंट का लेवल बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा कि यह सब आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको जरा रेखा गणित के हिसाब से जो मैं समझाता हूँ वो समझाता हूँ कि यदि मैंने ये प्रयास चालू किया तो मैं 9 दिन में 90 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, राइट। और आज हमने जगदीश के सहित और 9 लोगों से चर्चा की, तो आज शाम के हमने उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल। तो ये 10 लोग दूसरे दिन जो है, चूंकि ऊर्जाकृत भी है संकल्पित भी है, 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। हाँ सर तीसरे दिन 1000, बिल्कुल सर। चौथे दिन बढ़ते 10,000, चलेगा, पांचवें दिन बढ़ते चलेगा। 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। अब 100 करोड़ के नाम से आपको लग रहा है अरे बाप रे बाप, ये कैसे होगा? लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ सर बहुत अब मैं बढ़िया। इसका उल्टी रेखा गणित समझाता हूँ कि 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, चूंकि 9वें दिन संकल्प आपका खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब है 90 करोड़ लोगों को सिर्फ खुद को जोड़ना है, वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं। अपने आप को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं सर। नहीं है। चलिए, अब हम 8वें और 9वें दिन के दो दिन के जोड़ संख्या जोड़ते हैं, तो 8वें दिन और 9वें दिन के दोनों को मिला के 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, और 99 करोड़ लोग वो होंगे जो जोड़ने वाले की संख्या में रहेंगे। तो प्रति व्यक्ति 0.9 व्यक्ति जुड़ना है। इसका मतलब है कि पति यदि अपने पति को, पत्नी को, और पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, मात्र एक व्यक्ति को भी जोड़ती है, तो हमारा 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। कितने लोगों का? 99 करोड़ का। तो क्या पति को अपनी पत्नी को और पत्नी को अपने पति को जोड़ना कठिन काम है क्या? नहीं कठिन है सर, थोड़ी सी समझना जरूरी है बस उन्हें। तो समझने के लिए जो 1800 वीडियो हैं, और फिर आप जो है ना 1 to 1 बात कर रहे हैं, इसमें जो है 5 अंता विधाएं जिसको आंतरिक विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं, इनके तहत लोगों को जोड़ना है। तो पहले मैं आपको आंतरिक विधा बताता हूं। आंतरिक विधा है कि खुद को जोड़ो, पहला, राइट। दूसरा है अपनी पत्नी को जोड़ो और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ो, दूसरी विधा। तीसरी विधा है अपने मित्रों को जोड़ो, ठीक है ना। चौथी विधा है अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, और 5वीं विधा है कि जो ढेर सारे सर्कल्स हमारे होते हैं, उन सर्कल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ो। ये 5 अंता विधाएं हो गई, राइट। अब आप इसमें आपके लिए एक और चीज उसमें जोड़ी गई है कि आप ये पाएंगे कि आपके आसपास कुछ विद्वान खुदगर्ज लोग हैं जो इतने स्वार्थी हैं कि राष्ट्र उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो विद्वान होते हुए भी उन दुष्टों ने इस देश के इतिहास को बदलने दिया गया। आज जो इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है, यह आपका असली इतिहास नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड इतिहास है, जिसमें जो आपके अच्छे इतिहास के हिस्से थे वो आपसे छिपा लिए गए। ऐसा लगता है कि भारतीय जो है ना निकम्मे बेकार के लोग थे, जबकि भारतीयों के जो है ना कई राजाओं का शासन 5-5 हजार वर्ष तक चला है, कई किलानों का शासन। तो ऐसे जो है ना अच्छे जो है ना राजा थे, जिनकी जो है ना दूर दूर तक उनके डंके होते थे, जिन्होंने जो है ना जो विदेशियों को नहीं घुसने दिया, आक्रमणकारियों को नहीं घुसने दिया। लेकिन उन सब राजाओं के बारे में, उन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया जाएगा अकबर महान। हाँ सर बिल्कुल यही पढ़ा है। एक अनपढ़ गवार वो महान बना दिया, महिमा मंडित कर दिया, जो चीज उन्होंने की ही नहीं है। जैसे ताजमहल जो है, आपको झूठ पढ़ाया जाता है कि शाहजहां ने बनाया था, ये झूठ है। यह एक शिव मंदिर था जो राजस्थानी राजाओं ने बनाया था, और इसका एक केस भी चल रहा है कोर्ट में अभी। हाँ सर,
सुना सर तो सर। तो ताजमहल भी इनका, तो ये तो इन्होंने महिमा मंडित किया है। अभी आप पढ़, अभी कुतुब मीनार का भी आप पढ़ रहे हैं कि उसमें गणेश जी सब कुछ है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था। हम्म तो ये तो वो दुष्ट लोग हैं, ये इतने विद्वान लोगों के रहते हुए सत्य तो आपसे छिपा लिया गया ना। हम्म तो ये विद्वान लोग, खुदगर्ज लोग, स्वार्थी लोग, इनको जो है ना, इनको ऊर्जाकृत नहीं करना है। जैसे ही समझ में आ जाए कि आप किसी बहुत विद्वान और स्वार्थी और खुदगर्ज व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो उससे कहिए कि अरे आप तो बहुत विवेकशील व्यक्ति हैं, आप तो विद्वान हैं, अपने विवेक से जो अच्छा लगता है वो करिए और अपना वार्तालाप को बंद करिए, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचाना है। ये दुष्ट लोग आपके कहने पे ऊर्जाकृत नहीं करेंगे, क्योंकि ये विद्वान हैं तो उल्टा आपको ही कंफ्यूज कर देंगे। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ तो 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है और 37 करोड़ लोगों को पत्थर मान लिया है अपन ने, तो पर्याप्त अलाउंस है कि नहीं है? हाँ सर। और कबीरदास जी ने इनके बारे में पहले से ही घोषणा करके गए हैं। कबीरदास जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब 100 करोड़ लोगों की ऊर्जा फैलेगी तो उसकी लालिमा से ये दुष्ट पत्थर भी नहीं बच पाएंगे। ये दुष्ट विद्वान खुदगर्ज पत्थर जो है अपने लाभ के लिए ऊर्जाकृत भी होंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको मेरी सलाह है कि जैसे ही आप विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोगों को देखते हैं, उन्हें पत्थर समझ के लात मारिए, उनको नजरअंदाज करिए। तो 99 करोड़ लोगों को केवल पत्नी को, यदि जुड़ी हुई है तो उसे पति को जोड़ना है, और यदि पति जुड़ा हुआ है तो अपनी पत्नी को जोड़ना है। 99 करोड़ लोगों के लिए उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। क्या ये कठिन है? नहीं सर। नहीं है ना कठिन। और फिर जो है, यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया जाता है। 3 व्यक्ति को आप जोड़ेंगे तो आप टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप जिला अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और राष्ट्रीय अधिकारी बनते ही आपकी यात्रा शुरू होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो जो चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसे बिना मांगे जो है विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा, और बिना खर्च किए थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प लेके कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं जिताऊंगा, ये अनपढ़, गंवार, दुष्ट, अपराधी, बाहुबली नेता क्या जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं। क्या आपने कोई कानून तोड़ा? नहीं तोड़ा। क्या आपने कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन किया? नहीं नहीं। क्या आप चक्का जाम, रेल रोको, घेराव, जुलूस या दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो, ऐसा कोई काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। आज की व्यस्तता में आपको उनसे बात करने का समय नहीं मिलता है, तो आप जब उनसे बात करेंगे और उनको ऊर्जाकृत करेंगे तो आपका अपनी नजरों में मान सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगा। आपको अपने नेटवर्क में और सरसता और मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर। तो आपके, कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर, बिल्कुल। आपको कोई नुकसान है? नहीं सर, नुकसान तो कुछ भी नहीं आपको इस बिना मांगे जो है सांसद और विधायक का टिकट मिलेगा, और बिना खर्च जो है आप मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज के दुष्ट चरित्र के लोग मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? वो भी 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार, 7-7 बार, 8-8 बार, और अपने आप को ये सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं। इनको लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। इनकी पत्नियां जो है, जब ये खुद जेल में जाते हैं तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नियों को जो है ना मुख्यमंत्री बनाते हैं, और अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहने वाला नौमी फैल व्यक्ति को जो है उप मुख्यमंत्री बनाता है। यह इनका चरित्र है। ये आपके ऊपर इसी प्रकार जो है ना गुलामों के नियम कानून थोपे रखेंगे। इसी वही निरंकुश बादशाही व्यवस्था जो इसकी इनकी चरण सेवक बनी हुई है, उसको आपको थोपे रहेंगे। उसको और अधिक अधिकार देके आपको जल्लत करेंगे, आपको जो है और बड़ा गुलाम बना के रखेंगे।
अंग्रेजों के समय में हमारे ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स जो है उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज हमारे विद्वान लोग जिनके वोट से जो है ना लोग बाग जीत रहे हैं, इनका मुंह खोलने का साहस खत्म हो गया है। आप सही बात कहने में डरते हैं कि नहीं डरते हैं? सर ज्यादा बोलते नहीं सर, हम मतलब हम एकदम नहीं नहीं, आप वाली बात नहीं, हम तो पूरे भारतीयों की बात कर रहे हैं। आजकल जो है भारतीय जो है वो डरे हुए गुलाम हैं, बड़े गुलाम हैं। अंग्रेजों के समय से भी इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको बड़ा गुलाम बना दिया है। बना दिया है कि नहीं बना दिया है? हाँ सर बिल्कुल। तो अब आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, आप अपने नंबर से मुझे रिंग करिए तो मैं आपको फिर लिंक शेयर करता हूं, और आज से ही इस अभियान से लग जाइए। 2024 में हमें राजनेताओं को हराएंगे और फिर जो है हमारे चंद्रगुप्त पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर अंग्रेजों के बनाए हुए गुलाम कानून को बदल देंगे, इस निरंकुश और बादशाही व्यवस्था को बदल देंगे। अपराध मुक्त भारत, जिसमें आपको बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, जहां 15 दिन के अंदर चालान पेश होगा और 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपका ट्रायल कंप्लीट होगा और जो अपराधी है वो जेल में सड़ने के लिए विवश होगा। डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से शुरू में 30-40% और बाद में 99.9% जो है अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। आने वाले समय में भारत में अपराध करना किसी भी अपराधी के लिए एक ऑप्शन नहीं होगा। तो जब आपके चित्रगुप्त को इतना सब कुछ मालूम है तो क्राइम फ्री भारत की 5वीं सर्टेनिटी है कि आप जो है अपनी टीम को भेजिए, अपराधी को जो है स्किल सेट दीजिए, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दीजिए और अपराधी को भी एक राष्ट्रीय रिसोर्स में कन्वर्ट करिए। और जब अपराधी ही नहीं रहेंगे तो अपराध अपने आप लुप्त होने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी आस्था जो है व्यवस्था में बदलेगी। जो थोड़े बहुत अपराध जो है बिना किसी विचार के हो जाते हैं, उनमें भी बिना थाने जाए संज्ञान होगा। अधिकतम 15 दिन में जो है चालान हो जाएगा और 30 दिन में वो व्यक्ति जेल में सड़ने के लिए बेबस होगा। तो अपराध करने की प्रवृत्ति और सोच दोनों में कमी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी। तो अब ये सब चीज जो मैथिली शरणगुप्त सोच पा रहे हैं, ये और भी बहुत सारे लोग सोच सकते थे। हाँ सर बिल्कुल सोच सकते थे कि नहीं, लेकिन ये दुष्ट कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ना तो ये नियम कानून को बदलेंगे। आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। आओ समय आ गया है, जागो भारतीयों जागो। हम 2024 में इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। भारत में कोई भुखमरी नहीं रहेगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब व्यक्ति समृद्ध होंगे। जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक 3 साल तक सर्वे किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने भारत का कोने कोने का भ्रमण किया, हमें भारत में एक भी भिखारी और गरीब व्यक्ति देखने को नहीं मिला है। वह समृद्धि पुनः भारत में वापस आएगी और भारत में कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा और ये दुष्ट राजनेता जो कि स्वयं अपराधी चरित्र के हैं, ये जेल में सड़ने के लिए विवश होंगे। हाँ सर। आप ऐसे भारत को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल सर। आपको इसमें कोई लोचा दिख रहा है, कोई गड़बड़ दिख रही है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर आपको इच्छा नहीं हो रही है? आप ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं अपने आप को? हाँ सर, कई सारे बातें समझ कर रहे हैं। तो चलिए अब जुड़िए और 2 साल के जो है के अंदर हम इसको घर घर में हर व्यक्ति तक पहुंचा के 100 करोड़ लोगों को जोड़कर, और बाद में जो है जब चारों तरफ ऊर्जा का प्रसार होगा तो ये 37 करोड़ पत्थर जो कि विद्वान तो हैं लेकिन स्वार्थी और खुदगर्ज और डरे हुए प्राणी हैं, यह भी जो है ऊर्जाकृत हो जाएंगे। हाँ सर। तो आप ऊर्जाकृत हुए? हाँ सर। चलिए तो आज से ही बढ़ जाइए, विलंब मत करिए। जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि इस मिशन से जुड़ने में आप किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा भारत का हर नागरिक, चाहे वो शासकीय सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो या अपना निजी काम कर रहा हो, हर व्यक्ति इससे जुड़ सकता है। हमें हर भारतीय को जोड़ना है और सबसे पहले ये यात्रा अपने घर से चालू करना है।
अपनी पत्नी को जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए और सर्कल के लोगों को जोड़िए और भारत का तकदीर और तस्वीर बदलने में जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बनिए। हाँ सर। ठीक है, ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।